आगामी यूपी चुनाव के मद्देनजर सियासत में हलचलें लगातार बढ़ रही हैं। इसी बीच यूपी चुनाव से खबरें तो ये भी आ रही हैं कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को टक्कर देने के लिए जल्द ही चुनावी मैदान में मिस इंडिया मोस्ट पॉपुलर फेस 2019 की रचना सिंह यदुवंशी उतर सकती हैं। रचना सिंह यदुवंशी ने मीडिया को दिए गए एक बयान में इस ओर इशारा भी किया। देखिए, प्रियंका जी इससे पहले उनका कोई पता नहीं चल रहा था और इलेक्शन के टाइम पे अचानक वो दिखने लग गई हैं, तो एक चीज़ें तो मुझे समझ में नहीं आती हैं। और दूसरी चीज़ कि इस उम्र में वो कह रही हैं कि वो लड़की हैं, तो फिर मैं अपने आप को क्या कहूँ? वो लड़की हैं, वो लड़की हो गई तो मैं क्या कहूँ? लड़की हैं तो लड़कियों के लिए आगे आएँ और आगे आकर के उनके लिए सहयोग करें और उनके लिए कदम ऐसे बढ़ाएं कि उनके लिए मजबूत हो, लड़कियों के लिए और कुछ बेहतर हो। लेकिन ऐसे नहीं कहा जा सकता। और 40% सीट की बात कर रही हैं, तो देखते हैं कहाँ से क्या करती हैं और उसमें क्या बदलाव आ सकता है, ये भी हम देख रहे हैं। और जिस तरीके से वो बात कर रही हैं, अचानक से वो जो आ गई हैं राजनीति में, इतना तो मैं राजनीति में आऊँ तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि उनसे ज़्यादा वोट मुझे मिल जाएगा। अपने एक शूट पर वाराणसी पहुंची बॉलीवुड अभिनेत्री रचना सिंह ने वाराणसी में हुए विकास कार्य और यूपी में हुए महिला सशक्तिकरण की तारीफ करते हुए सीधे कांग्रेस महासचिव और यूपी चुनाव प्रभारी प्रियंका गांधी को टक्कर देने की बात करने के साथ ये दावा किया कि अगर वो चुनावी मैदान में उतरती हैं तो प्रियंका गांधी से ज्यादा वोट पा सकती हैं। इससे मैं संतुष्ट हूँ, क्योंकि इस पे काम किया गया है और महिला हेल्पलाइन भी निकाली गई और महिलाओं के लिए बहुत सारी चीज़ें की गई। तो ऐसा पहले के कंपैरिजन में महिलाएं सुरक्षित हैं और ठीक है। और बट इस बीच में जो घटनाएं, हाथरस जैसी घटनाएं हो जा रही हैं, तो मैं सरकार से हाथ जोड़कर निवेदन करूँगी कि जो लोग अपराधी हैं उनके लिए एकदम सख्त से सख्त सजा दी जाए। प्रियंका जी इससे पहले उनका कोई पता नहीं चल रहा था और इलेक्शन के टाइम पे अचानक वो दिखने लग गई हैं, तो एक चीज़ें तो मुझे समझ में नहीं आती हैं। और दूसरी चीज़ कि इस उम्र में वो कह रही हैं कि वो लड़की हैं, तो फिर मैं अपने आप को क्या कहूँ? वो लड़की हैं, वो लड़की हो गई तो मैं क्या कहूँ? लड़की हैं तो लड़कियों के लिए आगे आएँ और आगे आकर के उनके लिए सहयोग करें और उनके लिए कदम ऐसे बढ़ाएं कि उनके लिए मजबूत हो, लड़कियों के लिए और कुछ बेहतर हो। लेकिन ऐसे नहीं कहा जा सकता। और 40% सीट की बात कर रही हैं, तो देखते हैं कहाँ से क्या करती हैं और उसमें क्या बदलाव आ सकता है, ये भी हम देख रहे हैं। और जिस तरीके से वो बात कर रही हैं, अचानक से वो जो आ गई हैं राजनीति में, इतना तो मैं राजनीति में आऊँ तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि उनसे ज़्यादा वोट मुझे मिल जाएगा। रचना सिंह यदुवंशी ने जिन्ना के सवाल पर चुप्पी साधते हुए कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। देखिए, वो भक्ति का जगह है और धार्मिक स्थल है और मेरा उनसे बहुत दिली जुड़ाव रहा है उस जगह से, बनारस से, और मैं उनकी बहुत बड़ी भक्त हूँ। और जिस तरीके से बदलाव जो आ रहा है, तो वो अच्छे बदलाव हैं, क्योंकि जैसे हम हिंदू हैं, हम भारतवर्ष में रहते हैं, और अगर इस चीज़ को, हमारी जो पुश्तैनी चीज़ें हैं, जो हमारी धार्मिक स्थल हैं, अगर उनको जितना खूबसूरत किया जाएगा तो वो और अच्छी बात है। और जिस तरीके से थोड़ा बदलाव आया है वो अच्छी बात है और मुझे अच्छा लगा ये चीज़। और राम मंदिर बन रही है, कृष्ण मंदिर भी बने, इस तरीके की सारी चीज़ें, क्योंकि भाई हमारे भगवान हैं, उनको भी बनाना चाहिए। कृष्ण मंदिर की भी बात में रखूँगी। मथुरा में मंदिर बनना चाहिए, बिल्कुल मथुरा में मंदिर बनना चाहिए। अगर राम मंदिर बन रही है तो कृष्ण मंदिर क्यों नहीं बनना चाहिए, वो भी बनना चाहिए। ठीक है। रचना के इन दावों से ये साफ है कि वो जल्द ही यूपी की सियासत में कदम रख सकती हैं। अगर रचना यूपी चुनाव में कदम रखती हैं, तो चुनावी मैदान में बॉलीवुड का तड़का भी लग जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि प्रियंका गांधी को टक्कर देने के लिए रचना सिंह यदुवंशी किस पार्टी में शामिल होती हैं।